अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं वेलकम करती हूँ आपको अस्मत बी वर्ड में। तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो है ब्राइडल आई मेकअप। तो बहुत ही इजी वे में मैं आपको वो आई मेकअप सिखाऊंगी। तो चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो होता है अपनी आइज़ को प्रिपेयर करना। सो मैंने यहाँ पे कंसीलर ले लिया है और मैं अपनी आइज़ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। जो पूरा एक प्रोसेस है मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि प्रोसेस जो होता है वो अच्छे तरीके से आइज़ को प्रिपेयर करने का वो काफ़ी नहीं मतलब थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आप उस तरीके से कर लेते हैं आइज़ प्रिपेयर तो आपका जो है मेकअप जो है बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, ये तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ सिखा रही हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कंसीलर अप्लाई किया डायरेक्टली। तो आप जो है पूरा जो प्रोसेस है, जिस तरह से सबसे पहले सीरम अप्लाई करें, दैन उसको 10 मिनट्स दें, वो मैंने प्रोसेस पूरा अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। तो आप जाके मेरी वीडियोस चेकआउट करें, उसमें से आपको पता चल सकता है। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया और उसके बाद ये मिनी ब्यूटी ब्लेंडर है, उससे मैं अपनी आइज़ को टैप टैप करके कंसीलर जो है उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ अपनी आइज़ में। तो ये मिनी ब्यूटी ब्लेंडर जो है कंसीलर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप अपने पूरे फेस पे भी कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसे कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है कंसीलर को अप्लाई कर कंसीलर को आपके फेस पे अप्लाई करता है। और इसके अलावा मैंने ये फाउंडेशन के साथ भी यूज़ किया था, तो अच्छे तरीके से इसने मेरी फाउंडेशन को भी अप्लाई कर दिया था। आपने अपनी ये ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करते हैं ना, उसे ड्रैग नहीं करना होता, रगड़ना नहीं होता, उसको आपने टैप टैप करना होता है। तो अब जो है मैं पाउडर अप्लाई करूँगी अपनी आइज़ पे। तो यहाँ मैं अपनी आइज़ पे पाउडर अप्लाई करने लगी हूँ। पाउडर अप्लाई करके भी ना आपने अपनी आइज़ को स्टे देना होता है। 10 मिनट्स का आप स्टे दें, ज़्यादा मिनट्स का स्टे नहीं देना होता, ठीक है। तो यहाँ मैंने पाउडर अप्लाई कर लिया है, दोनों आइज़ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे तरीके से आपने अप्लाई करना है, लूज़ पाउडर अप्लाई कर लें, या फिर आपके पास जो फेस पाउडर जो पड़ा हो, जो आपने यूज़ ना करना हो, काम का ना हो, वो जो है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम मेकअप तो ले लेते हैं, वो फिर पड़ा रह जाता है, तो इस वजह से अपनी जो सारी चीज़ें हैं उनको यूज़ करना आना चाहिए आपको किसी ना किसी तरीके से। अगर आप मतलब उसको फेस पे नहीं लगा रहे तो एज आ मतलब इसकी आइज़ की बेस के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो यहाँ मैंने पाउडर अप्लाई कर लिया। मैं अपना आई शेडो पैलेट लूँगी। आई शेडो पैलेट मैंने ले लिया है, और ये यहाँ पे मैंने मैरून कलर का जो शेड है वो ले लिया है, डार्क मैरून शेड का। आम तौर पे जब हम मेकअप करते हैं तो यूजुअली हम जो है यूज़ करते हैं लाइटर से डार्कर की तरफ। तो जब हम ब्राइडल मेकअप करते हैं ना, तो उसमें फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने डार्कर से डार्कर की तरफ ही जाना है। तो यहाँ पे मैंने मैरून कलर का शेड ले लिया, ठीक है, और उसको मैं अपनी आइज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर ये आपके जो शेड्स हैं आपकी पूरी आइज़ पे भी अप्लाई हो जाते हैं ना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उस पर शेड्स आ जाने होते हैं, मतलब बाद में आपने शेड्स लगाने होते हैं, तो वो जो है एक वो पूरा जो है वो से ढक जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मैरून शेड जो अब अपनी दूसरी आइज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, और मैं आइज़ के नीचे भी साथ साथ ही अप्लाई करूँगी। लेकिन अभी मैं यहाँ पे अपनी आइज़ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको। क्रीज जो है हमारी उस पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने जो है मैरून कलर का शेड जो है अप्लाई कर लिया है, और अच्छे तरीके से आपने अप्लाई करना है ताकि जो आपका मेकअप है ना काफ़ी अच्छा हो। और अब इसके बाद जो मैंने शेड अप्लाई करना है
डार्क ब्राउन कलर का शेड है, ठीक है, जो कि मैं इसी तरह से अप्लाई करूँगी और उसको इस शेड के साथ मर्ज कर दूँगी कि हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए आपके मेकअप में। हार्श लाइंस बहुत बुरी लगती हैं। तो मेकअप जो है बेसिकली ब्लेंडिंग ही है कि अगर हम अपना इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि अगर मैं अपनी आइज़ के नीचे अप्लाई करूँगी, वो मैंने ब्रश ले लिया है और यही वो जो मैरून वाला शेड है ना, वो मैं अपनी आइज़ के नीचे साथ साथ अप्लाई कर रही हूँ। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर हम अपना ब्लश ऑन जो है वो सिर्फ ऐसे ही लगा दें और उसको हम ब्रश से ब्लेंड ना करें तो वो कितना बुरा लगेगा। इसी तरह जो है आइज़ का मेकअप, बल्कि पूरे फेस का मेकअप जो है ना, ब्लेंडिंग पे काउंट करता है। तो मैं अपनी आइज़ के नीचे अप्लाई कर रही हूँ यही डार्क मैरून शेड। अब डार्क ब्राउन कलर का मैं शेड लूँगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैं कौन सा शेड ले रही हूँ। ये है, हाँ जी, डार्क ब्राउन कलर का शेड। ये अब मैंने इसी तरह अप्लाई करना है ताकि ये दोनों शेड जो है मिक्स हो जाएं और इनकी एक जो है शक्ल अच्छी सी निकल आए। जिन लोगों को मेकअप में इंटरेस्ट होता है ना, वो बहुत बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना छोटा मोटा काम भी वैसे कर सकते हैं इस तरह से, किसी को सिखा के या किसी को मेकअप करके। तो यहाँ पे मैं ब्राउन शेड जो है, डार्क ब्राउन शेड जो है अप्लाई कर रही हूँ अच्छे तरीके से और यही शेड अब मैं अपनी आइज़ के नीचे अप्लाई करूँगी। इसको भी ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं ब्लैक कलर का शेड लूँगी इसमें से। ब्लैक कलर का शेड जो है आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करना होता है, तो वो आउटर कॉर्नर पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, एक ना अपने जिस तरह हम, मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एक कॉर्नर सा बनाना होता है इस तरह से, कॉर्नर पे ही अप्लाई करते हैं। तो ये शेड इतना पिगमेंट नहीं था तो मैं यहाँ से दूसरा जो अपना पैलेट है वो लूँगी और उसमें से अप्लाई करूँगी। आप मैट में ना लें, जब ब्लैक कलर का शेड अप्लाई करना आप दूसरा ले लें, या फिर आप आई लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो वेलवेटी शेड होता है ना आप वो अप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो है मैट शेड जो है ना इतने पिगमेंट यहाँ पे नहीं दे रहा था। तो मैंने फिर अपनी दूसरी पैलेट ली, उसमें से ब्लैक कलर का शेड जो है वो लेके मैं अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ये मैंने दूसरा पैलेट ले लिया यहाँ पे और अब अच्छे तरीके से इसमें से वेलवेट शेड लेके ना वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैट शेड अप्लाई ना करें, वेलवेट शेड जो है अप्लाई करें, उसकी पिगमेंट ज़्यादा अच्छी आएगी। या फिर आप, एक तरीका ये भी है कि आप पानी लेके ना उससे भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप आईलाइनर भी जो है ना, जो पानी के साथ यूज़ करते हैं, पानी में करके वो वाला, या फिर काजल जो है वो लेके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट शेड इज़ बेस्ट ऑप्शन।
और अब मैं अपनी आइज़ के नीचे नीचे अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी आइज़ जो है ना, यहाँ पे शेड्स वगैरह नीचे जो है मेरी आइज़ के इर्द गिर्द गिर गए हैं, तो वो इस तरह से मैसी मैसी लग रहा है। और दूसरी आइज़ पे भी अप्लाई किया मैंने। तो यहाँ पे मैं अपनी आइज़ को साफ़ कर रही हूँ। और अब ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं। ब्लेंडिंग जो है करना बहुत ज़रूरी है, और ब्लेंडिंग से ही आपके मेकअप की लुक जो है बहुत अच्छी आती है। तो मैंने दोनों आइज़ पे अप्लाई कर लिया है यहाँ पे। अब मैंने कंसीलर लिया, अब मैं अपनी क्रीज़ को कट कर रही हूँ यहाँ पे। जब हम कंसीलर लगाएंगे ना, इस तरह से लगाते हैं ना क्रीज़ कट करके, तो इस पर जो शेड की पिगमेंट आती है ना, बहुत ज़बरदस्त आती है। तो शेड का एक सही वाला कलर होता है ना, वो खुल के सामने आता है। तो मैंने दोनों आइज़ पे क्रीज़ को कट कर लिया है। और वो जो वेलवेट शेड वाला पैलेट है, मैं वो लूँगी, और उसमें से एक गोल्डन कलर का शेड जो है वो मैं, ये जो कंसीलर मैंने लगाया है अपनी आईज़ पे, क्रीज़ जो कट की है, ये गोल्डन कलर का शेड जो है ये मैं अप्लाई कर दूँगी। भी आप देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। दूसरी आइज़ पे भी अप्लाई कर दूँगी। तो अब मैं ब्रश लेके ना ऊपर से एजेस जो है ना सारा ब्लेंड करूँगी, और साथ में मैं अभी यहाँ पे ब्लैक कलर का शेड मैंने दोबारा ले लिया है, और वेलवेट ब्लैक शेड जो है मैं अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट कर रही, क्योंकि वो ब्लेंडिंग की वजह से उसकी जो है कम हो गई थी। तो इस तरह से आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैंने ब्रश लिया ब्लेंडिंग वाला, और उससे जो सारे एजेस वगैरह हैं वो ठीक कर रही हूँ। और अब मैंने अपना इनर कॉर्नर और आईब्रो जो है वो हाईलाइट करनी है। तो मैं इसमें 2 शेड लूँगी, ऑफ वाइट और वाइट। जो इनर कॉर्नर और आईब्रो का होता है ना, वो इन्हीं 2 शेड से हाईलाइट की जाती है। तो मैंने दोनों मिक्स कर लिए हैं, और मैं अपना इनर कॉर्नर जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि उससे आईज़ जो हैं खुली खुली लगती हैं, इनर कॉर्नर। और इस तरह से मैं अपनी आईब्रो बोन जो है उस पर शेड जो है अप्लाई कर रही हूँ। और दूसरी आइज़ के भी आईब्रो बोन पे मैंने अप्लाई कर दिया है। और दूसरी आइज़ के इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर दिया है। जी, तो ये मेरी दोनों आइज़ जो हैं, यहाँ पे आइज़ मेकअप जो है मेरा डन हो गया है तकरीबन। तो अब जो है मैं यहाँ पे लाइनर अप्लाई करने लगी हूँ। वो जो मैंने आपको ट्रिक बताया था लाइनर लगाने का, उसी तरह से मैं विंग लाइनर जो है बनाऊँगी। इस तरीके से जो लाइनर लगाने का तरीका ना ईज़ी हो गया है।
लेकिन कैमरे में थोड़ी मुश्किल होती है। तो खैर मैं लगाने की कोशिश कर रही हूँ और आपको लगा के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से जो है लगाना है। यहाँ पे थोड़ा सा ना मेरा ये वाला जो है एक साइड थोड़ी सी ना ख़राब हो जाएगी, लेकिन इसको मैं फ़िक्स कर लूँगी। यहाँ मैं लाइनर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। थोड़ी सी खराबी वगैरह हो जाए वो साथ साथ आप फिक्सिंग करते जाया करें। और अब मैं अपनी आइज़ के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। और मैं अपनी दूसरी आइज़ पे अप्लाई करूँगी। भी आइज़ के नीचे अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। आइज़ के नीचे अप्लाई करेंगे। और अब दूसरी आइज़ पे अप्लाई करूँगी। शीशे पे लगाना इजी लगता है, लेकिन कैमरे पे लगाना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कैमरे में देख के कर रहे होते हैं ना मेकअप, तो वो थोड़ा इजी नहीं लगता है। यहाँ पे ना मुझे थोड़ा मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं लगा लूँगी। यहाँ पे ये मैं यहाँ पे विंग जो है वो बन गया है। और अब उसको ये वाला जो है ज़्यादा अच्छा बन गया था, बस ऐसे ही होता है ना, थोड़ा इस तरह से हो जाता है। उसको मैं बाद में ठीक करूँगी। और पूरा जो है नीचे ब्लैक शेड जो है वो अब ब्लेंड करना है। और ये मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आइस के नीचे जो मैंने ब्लैक लाइनर लगाया है इसको, तो अब मैं अपनी आईब्रो बनाऊंगी। वाइट पेंसिल जो है यूजुअली यूज़ की जाती है तो ब्राइडल मेकअप में, तो मैं जो है वाइट पेंसिल ही यूज़ करूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप वैसे न्यूड पेंसिल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूड पेंसिल और वाइट पेंसिल तभी अच्छी लगती हैं जब आपने एक पूरा प्रॉपर मेकअप किया हो, अदरवाइज़ अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो डन कर रही हूँ।
तो शुरू में जब आप स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस पे आपने ज़्यादा शेड जो है आईब्रो का वो अप्लाई नहीं करना होता, मिड में जाके ज़्यादा अप्लाई करना होता है। जहाँ आपके बाल कम हो वहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है। आईब्रो अगर आप डेली यूज़ में भी करते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन नेचुरल सी। सो यहाँ मैं ब्राइडल मेकअप किया है तो यहाँ पे जो है थोड़ी हैवी अच्छी लगेगी। स्टार्टिंग में कम ही रखेंगे वरना वो बुशी बुशी टाइप लगती है, बहुत बुरी लगती है। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितनी को मतलब बाल हैं आईब्रो पे, वो बहुत बुरी लगती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया आप प्रैक्टिस करें, आपको बहुत करनी आ जाएगी। ये स्पूली ब्रश है, साथ ही है इसके जो मेरी आईब्रो पेंसिल है उसी में इंक्लूडेड है। आप इसी तरह की लें जिसमें स्पूली साथ हो, इजी रहता है, वरना आप अदरवाइज़ पेंसिल ले लें और स्पूली अलग से भी ले सकते हैं, ढूंढनी नहीं पड़ती अलग से जी। तो ये मेरी हो गई हैं आईब्रो डन। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। तो इस तरीके से मस्कारा लगाते हैं तो आई लैशेज़ जो है ओपन हो जाती हैं और उन पर वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है। तो ये मैं अपनी लोअर लैशेज़ पे भी अप्लाई कर रही हूँ। और हाँ, मुझे कुछ जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो कह रहे थे कि आप एक उस पर वीडियो बनाएं हिजाब पे और उस पर। तो मेरा चैनल बेसिकली मेकअप की नीश पे है, तो इस पर मैं मेकअप वीडियोस ही बनाऊंगी और रेसिपीज़ वगैरह अगर मैंने बनानी हुई तो वो मैं कोई दूसरा चैनल बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको मेकअप दिखा रही हूँ कि मेरा आई मेकअप जो है वो डन हो गया है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हाँ मेकअप जो है डन है। और यहाँ पे आप ग्लिटर भी अप्लाई करेंगे, मेरे पास है लेकिन मैंने खुद अप्लाई नहीं किया, कि फिक्सर से भी अप्लाई कर सकते हैं और वो जो ग्लिटर वाली ग्लू होती है उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे जो है ब्राइडल मेकअप जो है बहुत 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 अच्छा लगता है और ब्राइडल मेकअप में इंक्लूड होता है। सो मैंने आपको यहाँ पे लगा के नहीं दिखाया क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं लगाऊँ। सो यहाँ पे मेरी वीडियो होती है एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।